विवेक चौधरी दिल्ली विश्वविद्यालय का एक इतिहासकार और एडवेंचर राइटर हाल ही में एक पुरानी डायरी हासिल करता है। यह डायरी एक ब्रिटिश अफसर की थी जिसने 1893 में थार के एक हिस्से में यात्रा की थी, पर वह वापस कभी नहीं लौटा। डायरी में बार बार एक जगह का जिक्र था, कालधार, एक ऐसा गांव जो रेत में कहीं दफन हो चुका था। कहा जाता है कि यह गांव एक श्राप का शिकार हुआ था, जहां हर अमावस्या की रात कुछ जिंदा हो जाता है। विवेक को लगता है कि यह एक शानदार एडवेंचर हो सकता है, एक नया बेस्ट सेलर जो अपने 3 दोस्तों के साथ इस रहस्यमयी सफर पर निकलता है। रीमा, कृष्णा और अरुण वे जैसलमेर पहुंचते हैं और एक पुरानी मानचित्र के सहारे रेगिस्तान के भीतर उस दिशा में बढ़ते हैं जहां कालधार होने की संभावना है। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बाबा मिलता है जो उन्हें चेतावनी देता है, कालधार जाने वाले वापस नहीं आते, वहां सिर्फ रेत नहीं, रूहें भी दफन हैं। टीम उसकी बातों को अंधविश्वास मानकर आगे बढ़ती है, पर रात पड़ने पर रेत की लहरों में अजीब सी हरकतें होने लगती हैं और अरुण को एक छाया अपने टेंट के बाहर दिखता है। जब सब बाहर आते हैं तो वहां कुछ नहीं होता, लेकिन रेत पर चारों के अलावा एक 5वीं परछाई के निशान थे। अगली सुबह वो यात्रा जारी रखते हैं और दिन ढलते ढलते एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं जहां जमीन काली और सड़ी हुई लगती है। वहां एक टूटा फूटा मंदिर दिखता है जिस पर सिर्फ एक शब्द उकेरा गया है, कालधार। रीमा वहां शूटिंग करने लगती है। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा चमकता है, एक सफेद आंखों वाली औरत जो पास में नहीं थी। कृष्णा घबरा कर कहता है, यह जगह शुद्ध नहीं है, यह कालधार की दहलीज है। रात के समय अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अरुण को अपने कान में कोई कुछ बड़बड़ाते हुए सुनाई देता है। विवेक की डायरी अपने आप खुल जाती है और एक पन्ना जल जाता है जिसमें लिखा था, दरवाजा मत खोलना। रीमा को रात में मंदिर के अंदर किसी के चलने की आवाजें आती हैं। अचानक कृष्णा गायब हो जाता है। रेत में उसके खून के निशान होते हैं, लेकिन कोई शरीर नहीं। रात में एक तूफान उठता है और सभी की टेंट उड़ जाती है। विवेक, रीमा और अरुण मंदिर के अंदर जाकर छिपते हैं। वहां दीवारों पर बनी चित्रकारी में एक नरबली की कहानी है, एक राजा जिसने अमरत्व के लिए अपने गांव की बलि दे दी थी। मंदिर के नीचे एक तहखाना है जिसे लोहे की मोटी चेन से बंद किया गया है, लेकिन जैसे ही विवेक उसकी ओर बढ़ता है, दरवाजा अपने आप कांपने लगता है। अंदर से किसी के खरोचने की आवाजें आती हैं। अगली सुबह रीमा का कैमरा चालू मिलता है जिसमें रात की कुछ डरावनी फुटेज कैद थी। उसमें दिखता है कि कृष्णा किसी छाया से बात कर रहा था और फिर अचानक गायब हो जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। विवेक दीवार की मूर्ति के पीछे से एक पुराना दस्तावेज निकालता है जिसमें उस राजा का नाम था, राजा कालज, जिसने तांत्रिक विधि से पूरे गांव की बलि चढ़ा दी थी। रीमा बुरी तरह डर चुकी थी, लेकिन अरुण पीछे हटने को तैयार नहीं था। विवेक की जीत पर वे उस तहखाने का ताला तोड़ते हैं। तहखाना गहरा, अंधकार में भयंकर गंध से भरा है। वहां दीवारों पर खून के धब्बे और पुरानी हड्डियों के ढेर हैं। एक जगह अजीब ढांचे में एक पत्थर का तख्त रखा है जिस पर किसी को बांधा गया था। जैसे ही रीमा उसके पास आती है, वहां से एक भूतिया छाया बाहर निकलती है और अचानक रीमा की आंखें सफेद हो जाती हैं। वो बड़बड़ाने लगती है, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब वो जाग गया है। रीमा पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अरुण पर हमला कर देती है। अरुण भागकर तहखाने से निकलता है, लेकिन बाहर रेत की जमीन में भूतिया आकृतियां दिखती हैं। विवेक समझता है कि उसने एक शापित आत्मा को आजाद कर दिया, राजा कालज की आत्मा। अब केवल विवेक और घायल अरुण बचे हैं। अब रीमा आत्मा का माध्यम बन चुकी है। रात में चारों ओर एक बार फिर तूफान उठता है। दूर से मंदिर में चीखें आती हैं। विवेक तय करता है कि उसे सब खत्म करना होगा। डायरी में राजा कालज को रोकने की एक विधि लिखी थी। उसे उसी तख्त पर बांधकर एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा, लेकिन बलिदान में किसी को अपनी आत्मा देना होगा। अरुण खुद को पेश करता है, लेकिन विवेक उसे बेहोश कर देता है और खुद तैयार होता है। रीमा यानी अब कालज की आत्मा गुस्से में मंदिर में प्रकट होती है। वहाँ एक भीषण टक्कर होती है। रेत में भूतों की एक सेना निकलती है। विवेक तख्त पर लेट जाता है और मंत्र पढ़ते हुए अंतिम बलिदान देता है। अचानक पूरी जगह में विस्फोट सा होता है। आत्माएं चीखती हैं और रेत में समा जाती हैं। कालज की आत्मा वापस उसी तख्त में कैद हो जाती है।
मंदिर जलने लगता है और पूरा इलाका रेत में धंसने लगता है। अरुण आँख खोलता है, सब शांत है। वह देखता है कि विवेक अब नहीं है, बस उसकी डायरी और कैमरा बचा है। अरुण ने रीमा को कभी नहीं पाया, लेकिन उसने पूरी घटना एक किताब में लिखी, रेगिस्तान का रहस्यमयी सफर। लेकिन एक रात जब वो उस डायरी को देख रहा होता है, पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुमने उसे जगाया था, अब अगला बलिदान कौन होगा। अचानक लाइट चली जाती है और उसके पीछे कोई खड़ा होता है।